आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। राइट, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं जिस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। तो इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, अगला टर्म है 2x स्क्वायर, थर्ड टर्म है माइनस का x और फोर्थ टर्म है प्लस का 2। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। अब हम लोग जब इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, मतलब इसकी डिग्री है 3, और अगर डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। और इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो कभी भी जब एक ऐसा पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा हो फैक्टराइज करने के लिए जो कि क्यूबिक हो और साथ में 4 टर्म्स हो, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सके हम लोग ग्रुप बना के। अगर ग्रुप बना के हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फैक्टर थ्योरम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बनाने का मतलब क्या है, हम लोग दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख के ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए इन 2 टर्म्स का हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। पहले ब्रैकेट में हम लोग रख रहे हैं किसको, एक्स क्यूब, फिर क्या है दूसरा टर्म माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये बना एक ग्रुप, माइनस का साइन है लगा दीजिए और फिर एक ब्रैकेट लगाइए। और क्योंकि माइनस साइन इस ब्रैकेट के बाहर आ गया तो क्या होगा, अंदर के जो दोनों टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब अब x हो जाएगा पॉजिटिव और ये 2 हो जाएगा नेगेटिव, माइनस साइन बाहर होने की वजह से। ठीक है, अब इसको करते हैं फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई। तो यहाँ इस ब्रैकेट में हम लोग देखें तो कितने टर्म्स है, 2। पहला टर्म क्या है x क्यूब, दूसरा टर्म क्या है माइनस का 2x स्क्वायर। क्या इन 2 टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है x क्यूब ना, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, जबकि दूसरा टर्म क्या है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। तो जब इसको फैक्टराइज करें तो 2 इंटू एक्स लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन में हम लोग देखें तो देखो x हम लोगों को कॉमन मिला और फिर एक और x हम लोगों को कॉमन मिला। तो x इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर, मतलब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, ले लेते हैं। तो जब x स्क्वायर हम लोगों ने बाहर लिया x क्यूब में से, x स्क्वायर बाहर कर दिया तो बचा क्या अंदर, x बचेगा ना, रख दीजिए। तो यहाँ पे रखा x, माइनस का साइन है लगा दीजिए। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो बाहर चला गया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, 2 बचा, रख दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इन 2 टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है और फिर एज इट इज लिख देते हैं, मतलब x माइनस 2 ब्रैकेट में हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोगों के सामने कितने टर्म्स बन रहे हैं, देखो एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। क्या इन 2 टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस, देखिए x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, यानी कि x माइनस 2 वाला ब्रैकेट दोनों जगह पर है। कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोगों ने कॉमन लिया x माइनस 2 इन अ ब्रैकेट। ठीक है, और जब इस टर्म में से x माइनस 2 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, x स्क्वायर, माइनस का साइन रखते हैं। इस टर्म में से x माइनस 2 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस का 1। ठीक है, फर्दर एक बार इसको लिखने का काम करते हैं। तो x माइनस 2 हम लोगों ने एज इट इज लिखा और यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। अब इस माइनस 1 को अगर हम लोग 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस 1 की जगह पे हम लोगों ने 1 स्क्वायर कर दिया। ऐसा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोगों का एक पर्पस सॉल्व हुआ। हम लोगों के सामने अब जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, वो हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इन अ ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है ना, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। तो इसको तो एज इट इज़ लिखिए, मतलब x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिखा, और इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी से, क्या, a प्लस बी, और a की जगह पे क्या है x, यानी कि x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, इसको सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्या, x माइनस 1,
फिर लिख दिया x प्लस 1 और फिर उसके बाद लिख दिया x माइनस 2 और यही क्या है आंसर है, मतलब ये हम लोगों ने इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स को आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।